वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिटेक्टिव ओम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मज़ेदार पहेलियाँ जो कि आपके आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है, डिटेक्टिव ओम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर स्टडी कर रहा था, इसीलिए जांच के लिए वे ऑफिस से जल्दी निकल जाता है, लेकिन वे अपने ऑफिस में केस की फ़ाइल को भूल जाते हैं। जब वे फाइल लेने वापस आते हैं तो वे फाइल वहाँ पर नहीं होती है। कोई उनके ऑफिस के अंदर आया और फाइल को चुरा कर ले गया। डिटेक्टिव ओम को 3 लोगों पर शक हुआ और उसने उनसे पूछताछ शुरू की। सबसे पहले सना, मैं सुबह से अपने डेस्क पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। लीसा, मैं आपके कार्यालय में नहीं गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। एडी, मैं आपके कार्यालय में नहीं गया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। तो सना, लीसा और एडी में आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसने डिटेक्टिव ओम की फाइल को चुराया है। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताएं कि किसने डिटेक्टिव ओम की फाइल को चुराया है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है एडी, क्योंकि एडी के फुटप्रिंट्स जब वो ऑफिस में गया था तो उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो वहाँ पर उसने छोड़ दिए थे, जिससे डिटेक्टिव ओम ने उसको पकड़ लिया। तो डिटेक्टिव ओम की फाइल को एडी ने चुराया है। चलते हैं नेक्स्ट पहेली पर। एक दिन डिटेक्टिव ओम को बीरा का फोन आया। उसने उसे सूचित किया कि उसके पिता मिस्टर कुक की हत्या कर दी गई है। डिटेक्टिव ओम तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच गए। उन्होंने मिस्टर कुक के हाथ में एक नोट मिला, उस पर कुछ लिखा हुआ था। हत्या के समय घर में 5 लोग मौजूद थे, विल, वीरा, बोनी, काका और रमन। तो 5 लोग थे और जो मिस्टर कुक ने जो सुराग छोड़ा था वो था AHK+1, यानी कि इससे पता लगाया जा सकता है कि मिस्टर कुक की हत्या किसने की है। तो इस सुराग से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें से किसने मिस्टर कुक की हत्या की है। तो जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको इस पहेली का आंसर बताता हूँ। इस पहेली का आंसर है बिल, क्योंकि AHK+1 यानी ए में जब 1 प्लस करेंगे तो ए के बाद बी आता है, एच के बाद आई आता है और के बाद एल आता है। तो VILL बनेगा, जिससे ये पता चलता है कि विल ने मिस्टर कुक की हत्या की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पहेली पर। जोंटी को पेंट करना बहुत पसंद था, उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है। एक दिन जब वे अपनी पेंटिंग शुरू करने वाला था, उसके चाचा ने उससे मुलाकात की। उसके चाचा उससे मिलने आते हैं। वे अपने चाचा के साथ कुछ समय के लिए खेलता है और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जोंटी के पिता ने उसे लापता पाया तो उसने डिटेक्टिव ओम को बुलाया। डिटेक्टिव ओम ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने जोंटी का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसके आने पर ना तो वे चलाया, ना ही उसने कोई उपद्रव किया। जोंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ा। डिटेक्टिव ओम ने जोंटी के 3 अंकल पर शक था। सुराग को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से किसने जोंटी का अपहरण किया है। तो आप वीडियो में बैक जाएं और जोंटिंग ने जो पेंटिंग बनाई थी उसे ध्यान से देखें और पता लगाएं कि उसमें क्या सुराग है, जिससे पता लग सकता है कि कौन से अंकल ने उसका अपहरण किया है। तो इस पहेली का राइट आंसर है राम, जो ये 3rd नंबर वाले उसके अंकल हैं। क्योंकि अब देखना आप, क्योंकि जोंटी ने जो पेंटिंग बनाई थी, सबसे पहले उसने रेक्टेंगल बनाया था, उसके बाद एप्पल बनाया था, फिर उसने मैंगो बनाया था। रेक्टेंगल से R, एप्पल से A और मैंगो से M, यानी कि राम बनता है, जिससे ये पता चलता है कि राम ने ही जोंटी का अपहरण किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पहेली पर। एक सप्ताह से साइमन का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। एक दिन साइमन हॉस्पिटल में नहीं था और उसके बेटे को इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बेटे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और डॉक्टर इसकी खरीद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया, लेकिन साइमन ने फ़ोन नहीं उठाया। किसी और ने ही फ़ोन को उठाया। डॉक्टरों ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया और वे तुरंत आया।
उसने अपना ब्लड दिया और वहाँ से चला गया। जब साइमन को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से किसने मेरे बेटे को ब्लड डोनेट किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। चौथा नौकर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया है? पहले वाले ने ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव वाले ने। तो इस पहेली से आपकी साइंस भी इम्प्रूव होगी। तो जल्दी से जल्दी इस पहेली का आंसर बताएं। तो इस पहेली का सही आंसर है ओ पॉजिटिव, यानी कि जो चौथे वाला नौकर है उसने ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पहेली पर। 3 दोस्त सना, रमा और पायल छुट्टी मनाने गए थे। वे समुद्र तट पर गए और बहुत सारी तस्वीरें ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करने का फैसला किया, लेकिन फ़ोटो अपलोड करते समय पायल फिसल गई और फ़ोन जो था वो उसके हाथ से गिर के पानी में गिर जाता है। सभी फ़ोटो उस मोबाइल में थे। जब रमा ने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया तो उसने पाया कि उनमें से 3 फ़ोटो अपलोड हो गए थे। तो क्या आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका फ़ोन समुद्र में गिरा था, किसका फ़ोन पानी में गिरा था? तो इस पहेली का राइट आंसर है सना का फ़ोन, जिस फ़ोन से सेल्फीज़ को अपलोड किया गया था। पायल और सना दोनों सेल्फी क्लिक कर रही थी, इसलिए ये तय करना मुश्किल है, लेकिन जिस अकाउंट पर फ़ोटो अपलोड की गई वे सना का ही है, तो फ़ोन सना का ही था। तो चलते हैं नेक्स्ट पहेली पर। रिया एक महल में फंस जाती है। महल काफ़ी हाइट पर होता है। एक पेड़ एक खिड़की से जुड़ा था, लेकिन पेड़ बहुत कमज़ोर था और रिया के वज़न को संभाल नहीं सकता था। महल के अंदर रिया को 4 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर होता है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा भेड़िया होता है, तीसरे दरवाजे के पीछे आग जल रही होती है और चौथे दरवाजे के पीछे पूरी तरह से अंधेरा होता है और जानवरों को जाल में कैद करने के लिए उसके फंदे लगाए होते हैं, जो कि रिया के पैरों को काट सकते हैं। तो रिया को किस दरवाजे का चयन करना चाहिए? शेर वाला, भेड़िए वाला, आग वाला या अंधेरे वाला जिसमें जानवरों के लिए ट्रैप बिछाए गए हैं? तो किस दरवाजे से वो रिया बाहर आएगी? इस पहेली का जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो वो है 4th वाले दरवाजे से बाहर आएगी, जिसमें अंधेरा है और ट्रैप बिछाया गया है, क्योंकि सना उस पेड़ से एक टहनी तोड़ कर लाएगी, फिर आग वाले दरवाजे में उसको जलाएगी और फिर चौथी दरवाजे में चली जाएगी, जिससे वहाँ पर रोशनी हो जाएगी और उन ट्रैप को देख के बिना उनमें फंसे हुए वहाँ से बाहर निकल सकती है। तो नेक्स्ट पहेली है, रिया एक दिन शॉपिंग करने जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना क्रेडिट कार्ड उठाया और शॉपिंग मॉल के लिए निकल गई। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पाने के बाद वे बिलिंग काउंटर पर पहुंची, लेकिन रिया को उसके कार्ड का 4 डिजिट का पिन याद नहीं आ रहा था। रिया होशियार थी, वे हमेशा अपने साथ पिन का सुराग रखती थी। तो ये है उसका सुराग, साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा और एक बाइक। तो क्या आप इस सुराग को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिया के क्रेडिट कार्ड का पिन क्या है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन करें, इससे आपका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। आपको किस तरह से चीज़ों को देखना है, उनको समझना है और इस पहेली का आंसर बताना है।
तो इसी एग्जांपल से आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने एटीएम का पिन भी याद रख सकते हैं अगर आप बार बार उसे भूल जाते हैं तो इस पहेली का राइट आंसर है 2432, क्योंकि उसका पिन है, साइकिल में 2 टायर होते हैं तो पहला डिजिट है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है फिर से 2, 2432। तो यही है उसका रिया का क्रेडिट कार्ड का पिन। तो आई होप आपको ये पहेलियाँ पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार पहेलियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।